नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, यानी वो सेंटेंस जो कि क्या हो, नकारात्मक हो यानी नेगेटिव हो। ठीक है, तो वो जो सेंटेंस होंगे वो सेंटेंस का, उस वाक्यों का हम बात इस वीडियो में करेंगे। अब बात ये आती है, इस वीडियो के पहले मैंने एक अफर्मेटिव वाला वीडियो बना चुका हूं जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, जो पॉजिटिव वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे पहचाना जाता है, कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बता चुका हूं। और यहाँ पे जो आप इस सेंटेंस यानी ये जो वाक्य देख रहे हैं ये भी उसी टेंस का है, उसी वीडियो का है। उस वीडियो में मैंने ये सारे जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, ये पहले हिंदी में थे। ये जो भी वाक्य हैं पहले हिंदी में थे, इसको मैंने इंग्लिश में बनाया। कैसे बनाया? विद द हेल्प ऑफ रूल। वो रूल जो यहाँ पे मैंने पहले लिखा था, ये रूल देखो, वो रूल और ये रूल दोनों सेम ही है, बस इसमें एक चीज ऐड हुआ है। इसमें एक ऐड हुआ है नॉट। यहाँ पे आप नॉट देख रहे हो, नॉट, सिर्फ यही एक चीज है जो इसमें ऐड हुआ है। बाकी इसके अलावा सबका सब सेम टू सेम था। आप सिर्फ नॉट को हटा दो ना तो सबका सब सेम ही था उस वीडियो में। ठीक है, तो प्लीज आप, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, वो वीडियो आप जरूर देखना। क्यों बोल रहा हूं? अरे देखो, वो वीडियो आप देख लोगे ना, मैं बता रहा हूं यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर खाली आपको बस ऐड करना है। क्या ऐड करना है? यहाँ पे नॉट ऐड करना है। ठीक है, तो वो सब कैसे होगा, वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है, ये आपको अच्छे से तभी समझ में आ पाएगा जब आप वो देख लोगे वीडियो। ठीक है, यहाँ पे सिंस फॉर क्यों लगा है, कैसे लगा है, तो मैंने वो सारी चीजें उस वीडियो में बताया है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। अभी देखो, पहला आपका सेंटेंस क्या है, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा कि वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा होगा, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, कैसे कहोगे? वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा होगा, ऐसा। चलिए अब क्या होगा, इसको कैसे करेंगे? देखो, कुछ इसमें ज्यादा कठिन नहीं है, यानी कोई भी चीज हार्ड नहीं है। क्यों नहीं हार्ड है, अभी आप देखना ना। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको क्या देखना है, सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑलरेडी आपको सब्जेक्ट लगा हुआ दिया ही, तो आप क्या करोगे, उसको एज इट इज लिख लोगे ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शाल देखना। देखो, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, विल हैव बीन होता है या फिर शाल हैव बीन होता है। यहाँ पे देख रहे हो, विल शाल लिखा है, फिर उसके बाद हैव बीन लिखा है। तो या तो आप विल हैव बीन बोलो या फिर शाल हैव बीन बोलो, दोनों ही चीजें। लेकिन शाल किसके साथ लगता है, विल किसके साथ लगता है, वो भी आपको ध्यान देना जरूरी है। शाल लगता है आई और वी के साथ, और विल लगता है बाकी जो भी सारे के सारे बचे हैं उन सभी के साथ। तो यहाँ पे इसके लिए क्या है, ही है, तो ही के साथ क्या लगा है, विल। उसके बाद आगे क्या लगा है, हैव बीन। तो ये पूरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सही बात है, पूरा लिखेंगे ना, आया ना? नहीं, पूरा नहीं लिखेंगे। पूरा क्यों लिखेंगे, हम नेगेटिव बना रहे हैं ना, नेगेटिव बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो ना, विल, शैल और हैव बीन के बीच में क्या है, नॉट आया ना। सही बात है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट। क्या हो जाएगा, ही विल नॉट क्या हो जाएगा, ही विल नॉट, फिर आ जाएगा हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन। ठीक है, ही विल नॉट हैव बीन। फिर क्या है आगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वेट है, उसमें एनजी लगा तो वेटिंग। तो क्या हो गया, ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद सिंस या फॉर देखेंगे, तो फॉर लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, फॉर। उसके बाद हो जाएगा टाइम। टाइम क्या है, देखो यहाँ पे अंत में दिया है टाइम। टाइम क्या है, 2 hours। तो क्या हो जाएगा, 2 hours। तो देखिए कैसे कहेंगे, इसे कैसे बोलेंगे, ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। इसका मतलब हो जाएगा वह 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा होगा। वह
2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा होगा, ऐसा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा चीज बताना भूल गया, सॉरी उसके लिए। पहले तो मैं आपको ना ये जो नियम है ना, ये रूल, ये पूरा बताना भूल गया। देखो, सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगता है विल या शाल, दोनों में से कोई एक चीज लगेगा। और किसके साथ लगेगा मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके बाद लगेगा नॉट, फिर उसके बाद आएगा हैव बीन, जो कि एज अ हेल्पिंग वर्ब भी है। ये ध्यान देना हम लोग को, यहाँ पे विल शाल और हैव बीन के बीच में नॉट लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी जो है वो लगाएंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है, ऑब्जेक्ट भी लिख देंगे। फिर सिंस या फॉर लगेगा। देखो, अगर आप मेरा पहला वाला वीडियो देख लोगे ना, जो मैंने ऊपर आई बटन पे लिंक दिया, प्लीज वो वीडियो देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सिंस या फॉर कैसे किसके साथ लगेगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा ना, आपको अभी फिलहाल मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। देखो, सिंस किसके साथ लगता है ना, अगर कोई भी काम जहां से शुरू हुआ है तो उसका जो स्टार्टिंग डेट बताता है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा। अगर कोई सेंटेंस में उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है जहां से वो काम शुरू हुआ है, तो वहां पे हम सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर फॉर कब लगता है, जब कोई काम ऐसा होता है उसका पीरियड ऑफ टाइम बताता है, यानी वो कब से कब तक शुरू हो गया है, मतलब जो शुरू होके ना वो कितना दिन हो गया, ऐसा। जैसे कि मान लो मैं कोई काम 2 साल से कर रहा हूं, तो यहां पे पहले तो क्या है, 2 साल की बात की है। ऐसा टाइम बोला है कि वो देखो यहाँ पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता रहा है, वो खाली बोला 2 साल से कर रहा हूं। वो 2 साल मेरा कब है, किसको क्या मालूम, नहीं मालूम ना। तो वहां पे हम क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे। और देखो, फॉर का हम ना फॉर तभी भी लगाते जब मान लो कोई ऐसा समय जिसको हम उंगलियों पे गिन सके। जैसे कि मान लो 2 महीना, तो 2 महीना क्या है, मैं अपनी उंगली पे गिन सकता हूं, 1 महीना, 2 महीना। या फिर अगर बोलो 4 साल, तो 4 साल क्या है, मैं अपनी उंगली पे गिन सकता हूं ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो ऐसा समय जो मैं अपनी उंगलियों पे गिन सकता हूं, ठीक है, ऐसा समय जो मैं अपनी उंगलियों पे गिन पाऊंगा, तो उस समय के लिए भी हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। जैसे कि 1 साल हो गया, या फिर 1 महीने हो गया, या फिर 1 मिनट हो गया, या फिर 1 सेकेंड, या फिर आप कह सकते हो 1 हफ्ता, ठीक है, ऐसा। तो ऐसा समय जो हम हाथ पे गिन सकते हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं, उसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। और उसके बाद अंत में हम क्या लगाएंगे, टाइम। टाइम क्या है, टाइम ऐसा टाइम, वही जो मैंने बताया, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ऐसा। तो वो टाइम के पहले हम सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर अंत में वो टाइम लिखेंगे, ऐसा, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझा। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है, शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, वह सन 2015 से अंग्रेजी यानी इंग्लिश पढ़ा रही होगी, ठीक है, समझा आप लोग को। वह सन 2015 से अंग्रेजी पढ़ा रही होगी, इसका हो जाएगा हिंदी में मतलब। चलो इसको कैसे करेंगे, देखो ये भी सिंपल ही है। आपको शी दिया है तो आप क्या करोगे, शी लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाओगे, विल, क्योंकि शी के साथ आपको विल ही आएगा, तो शी विल। उसके बाद आप लगाओगे नॉट, क्योंकि नेगेटिव है इसके लिए, तो नॉट, शी विल नॉट। फिर उसके बाद आ जाएगा हैव बीन, तो शी विल नॉट हैव बीन, शी विल नॉट हैव बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी देखना है। तो यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, टीच, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो टीचिंग। तो शी विल नॉट हैव बीन टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सिंस या फॉर। तो जैसा कि आपको दिया है सिंस, तो लगा दोगे सिंस। फिर उसके बाद टाइम क्या है, 2015, ठीक है। तो शी विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। इसे हिंदी में कैसे कहेंगे, वह सन 2015 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही होगी। वह सन 2015 से अंग्रेजी यानी इंग्लिश नहीं पढ़ा रही होगी, ये हो जाएगा इसका हिंदी में मतलब। अब देखो, जो भी मैं आपको यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं, यानी जो भी मैं आपको लिख के दे रहा हूं इसका क्वेश्चन का आंसर, उसका मैं आपको हिंदी में भी बता दे रहा हूं, सही बात है। तो अगर आपको पूछेगा ना पेपर में, तो जो मैं हिंदी में बता रहा हूं ना, वही आपको, जो मैं इसका आंसर का हिंदी में आपको करके बता रहा हूं ना, तो वही आपको पेपर में लिख के क्या है देगा। आपको उसी को इंग्लिश में चेंज करना रहेगा विद द हेल्प ऑफ दिस रूल, ठीक
ठीक है, जो रूल मैंने लिख के दिया उसी के हिसाब से आपको चेंज करना रहेगा। अभी यहाँ पे मैं हिंदी में नहीं लिख के दे पा रहा हूँ आपको क्योंकि उतना जगह नहीं है, तो प्लीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उसको आप हिंदी में ना क्या कर लो, लिख लो, नोट कर लो, ठीक है ये चीज। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा वाला क्या है, दे विल हैव बीन मेकिंग वीडियोस फॉर 2 years, यानी वे 2 साल से वीडियो बना रहे होंगे। ठीक है, क्या बोला है, वे 2 साल से वीडियो बना रहे होंगे। चलो इसको कैसे करेंगे, देखो सिंपल है, पहले लगा देंगे सब्जेक्ट, दे हो गया तो क्या हो जाएगा, दे, फिर आ जाएगा विल, दे विल, उसके बाद आ जाएगा नॉट, तो दे विल नॉट, फिर उसके बाद आ जाएगा हैव बीन, हाँ या ना, दे विल नॉट हैव बीन। अब आ जाएगा वर्ब, उसमें जानते हो क्या है, आपको दिया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जैसे कि मेकिंग हो गया, वर्ब है मेक, उसमें आईएनजी लगाया तो मेकिंग, हाँ या ना, तो दे विल नॉट हैव बीन मेकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, वीडियोस, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वीडियोस, क्योंकि वर्ब के बाद का जो पार्ट है यहाँ पे वीडियोस, वो आपका है ऑब्जेक्ट। वीडियोस। अब उसके बाद क्या है, सिंस या फॉर, तो वो देखो कितने साल से बना रहा है, 2 साल से ना, यानी 2 साल क्या हम अपनी उंगलियों पे काउंट कर सकते, तो क्या वहां पे फॉर लगेगा। सही बात है, जो समय हम उंगलियों पे, अभी मैंने आपको बताया उंगली पे आप काउंट कर सकते हो, तो वहां पे क्या है, फॉर लगेगा। तो ऐसा समय जिसको आप काउंट कर पाओ, जिसको आप क्या है, गिन पाओ, ऐसा तो आ जाएगा फॉर। उसके बाद फॉर के बाद क्या है, टाइम क्या है, 2 years, यानी 2 साल ना, तो क्या लग जाएगा, 2 years, हाँ या ना, समझे। तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट हैव बीन मेकिंग वीडियोस फॉर 2 years, यानी वे 2 साल से वीडियो नहीं बना रहे होंगे, वे 2 साल से वीडियो नहीं बना रहे होंगे, ये हो जाएगा इसका हिंदी में मतलब। तो देखिए, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझा होगा। ये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है ना, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, ज़रूर मुझे बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। समझ गए आप लोग। देखिए, ये जितना आप लोग को इजी लग रहा होगा ना, देखो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, बस खाली फर्क क्या है, यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश में ही लिख के दिया था और मैंने आपको हिंदी में मुंह से बताया। लेकिन इसके पहले का जो मेरा वीडियो था ना, वो मेरा वीडियो जरूर देखो, वहां पे आपको मालूम पड़ेगा, जो मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है उससे मैंने पहले हिंदी में था, तो उससे मैंने इंग्लिश में कैसे बनाया है, वो सारी चीजें आप उस वीडियो में सीख पाओगे। सिंस किसके साथ, फॉर किसके साथ लगेगा, फॉर किसके साथ लगेगा, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो का भी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में पहले से ही आपको दे के रखा है, तो प्लीज वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।